ओके दोस्तों, वेलकम, स्वागतम, अभिनंदन। सीए इंटर कॉस्टिंग की क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। सीए इंटर आपका गोल है कि इसे एक बार में पास करना है। अपनी अपनी कॉपी खोल लें, जहाँ पर अपना नाम लिखते हैं ना फर्स्ट पेज में, वहाँ पर सबसे पहला काम आप ये करें कि आप लिख दीजिए आई विल क्लियर सीए इंटर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आई विल क्लियर सीए इंटर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं हूं आपका दोस्त, आपके टीचर, आपके मेंटर सीए सतीश जलान सर, जो आपको आपके इस गोल के लिए हेल्प करने वाले। हम लोगों का एक ही मिशन है कि हमें सीए इंटर एक बार में निकालना है। हालांकि आप हमारे पास आए हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास लेने के लिए। हाँ, वो तो मैं पढ़ाता हूँ, तो उस सब्जेक्ट में तो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। उस सब्जेक्ट में हम लोग एक गोल बनाएंगे कि हम लोगों का किस तरह से 80 प्लस स्कोर हो पाए। ना 60 प्लस का बात नहीं करते हम लोग, 80 प्लस। वो कहते हैं कि अगर तारे सोचोगे तो चांद पे गिरोगे, और अगर चांद सोचोगे तो धरती पे ही रह जाओगे। तो अगर हम 80 प्लस का गोल लेकर चलेंगे तो एग्जामिशन तो सभी का आएगा, यानी कि 60 प्लस तो सभी का आना चाहिए। ठीक है। हालांकि आपने मुझे चुना है कि सर से हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं आपके लिए, आपका सीए इंटर के लिए काम करूँगा। हम दोनों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है सीए इंटर को एक बार में पास करना। अगर आप मुझसे अग्री करते हैं कि यस सर, आपने जो बोला उसी चीज़ को हम आपके साथ मेहनत करके अचीव करेंगे, तो कृपया करके आप चैट में टाइप करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या टाइप करेंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट। जैसे जैसे मैं आपको पार्टिसिपेट करने बोलूँ, आप ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। स्पेशली लाइव क्लास वाले स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ लाइव ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको तो ये फ़ायदा मिलना चाहिए ना, है ना। अगर आप सामने में मेरे बैठ के पढ़ रहे होते तो मैं आपसे बुलवाता फर्स्ट अटेम्प्ट, आपके मुंह से आवाज़ आती और हम जोर से सुनते। बट सिंस अभी हम लोग नए सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो आपसे हम चैट में सुनना चाहेंगे। बेसिकली आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँचे, उसका नाम होगा 2 शब्द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप मुझसे अग्री करते हैं कि सर के साथ हमें फ़र्स्ट अटेम्प्ट सीए इंटर पास करना है, तो कृपया करके सब कोई टाइप करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट। यस, मैं आपका नाम लूँ न लूँ वो मैटर नहीं करता है, बट आप ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि आप जो जो मेरे पास लिख रहे हैं वो सब मुझ तक पहुँच ही रहा है। ठीक है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस मेघा, रमीत, वंशिका, यस शुभम, बद्रे, वेरी नाइस। मैं आपका नाम लूँ ना लूँ आप उससे मत सोचिएगा, आप सबका मैसेज मेरे पास ज़रूर पहुंच रहा है। अगर आपने सेंड बटन दबाया है तो मुझ तक ज़रूर पहुंच रहा है। नाम लूँ सबका ना लूँ वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग मेरे साथ बात करते रहेंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गॉट इट गाइज? इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं ना कॉपी के फर्स्ट पेज में, वैसे, जिससे कि जितनी बार कॉपी खोलेंगे आपको ये दिखेगा। और ये साइकोलॉजिकली बहुत वर्क करता है। जब यहाँ पे लिख डाला मतलब दिमाग को समझा डाला कि ये करना ही करना है, और वो बार बार वो रास्ता खोजना शुरू करेगा। यस, ग्रेट ग्रेट। सीए इंटर की जो जर्नी होती है फ्रेंड्स, आप लोग फाउंडेशन से भी इंटर में आए ना, तो मैं आपको पहले वार्न कर दूं, बाकी सर लोगों ने आपको कितना बताया नहीं बताया, लेकिन होता है ना, जैसे आप अलग अलग जगह सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं,
तो हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट लेना है, बट मैं आपको कभी भी ऐसे नहीं सोचता कि बस सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको पढ़ा के भेज दूँ। मेरा लक्ष्य हमेशा ये रहता है कि हमारे साथ जुड़े जो बच्चे हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम में तो अव्वल आएंगे, मतलब ना कि सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में, पूरे स्ट्रीम में यानी कि सी इंटर में, एज वेल एज उनमें इतनी ताकत आ जाए, इतनी कैपेबिलिटी आ जाए कि वो एग्ज़ाम की जो ज़िंदगी है उसके बाद वाली ज़िंदगी में भी बहुत ही बखूबी से हर एग्ज़ाम को पास कर सकें। यानी कि देखिए, एग्ज़ाम वगैरह एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, उसके बाद वाली जो ज़िंदगी आपकी, उस ज़िंदगी में भी अनएक्सपेक्टेड एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, सरप्राइज एग्ज़ाम्स लाइफ लेती रहती है, उस एग्ज़ाम में भी आपको अव्वल लाना है। तो ये मेरा प्रयास आप लोगों के साथ रहता है, और एट द सेम टाइम मैं होलिस्टिकली आपके साथ काम करता हूँ, ना कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट का तो आपको बता ही रहा हूँ, तारे हमारे टारगेट्स में रहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग 80+ ही के लिए काम करते हैं, उसकी आप चिंता ना करें। लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में 80 ला के तो होगा नहीं, अल्टीमेटली बनना तो सीए इंटर पास करना है, तो सारे सब्जेक्ट में कुछ अच्छा करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको एक पीरियड दे रहा हूँ, अभी आपको समझा रहा हूँ कि फाउंडेशन से जब आप इंटर में आते हो, या फिर बहुत सारे बच्चे जो डायरेक्ट एंट्री लेते हैं इंटर में, उनको कई बार पता भी नहीं होता, दे आर अनेबल टू इमेजिन द कॉम्प्लेक्सिटी, द कमिटमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। Out of 3 levels, foundation, inter and final, I must tell you that I feel that most tricky and important and complex एग्जामिनेशन इज़ इन इंटरमीडिएट। हालांकि सबको ये बोलेंगे फाइनल में है, बट फाइनल में क्या होता है ना कि हमारा एबिलिटी भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमें कर लेंगे तो हमारा एक करियर बन जाएगा। इंटर में हम बीच में मझदार में खड़े होते हैं, हम अभी भी श्योर नहीं होते कि हमें सीए करना है कि नहीं करना है, इसलिए हमारी एबिलिटीज़ और जो सिलेबस का रिक्वायरमेंट है वो बहुत बार मैच नहीं होने के कारण परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 आप दिमाग में ये बैठाएं कि भाई यहाँ जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा। और अगर आप यहाँ कर लिए तो फाइनल ऑल्दो इंटर से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अग्री करते हैं, लेकिन आपको फाइनल फिर भी मैनेजेबल लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। तो शक्ति बढ़ाने का काम इंटरमीडिएट से होता है, वो डिसिप्लिन में पढ़ाई करने का काम इंटरमीडिएट लेवल से होता है। 11-12 की ज़िंदगी अलग थी, फाउंडेशन की ज़िंदगी अलग थी, अगर आप डायरेक्ट एंट्री से हैं तो ग्रेजुएशन की ज़िंदगी अलग थी। लेकिन आज से अब जब सीए इंटर में आप एंट्री ले लेते हो, आपकी ज़िंदगी बहुत अलग हो जाएगी। ठीक है, सीए इंटर में एंट्री लेते ही, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर एंट्री ले लिया सीए इंटर, यहाँ से आपका लाइफ का जो रूटीन है, जो सोचने का तरीका है, उसमें बहुत परिवर्तन आने वाला है जब तक कि आप सीए इंटर क्लियर नहीं कर लेते हैं। यस, थोड़ा बहुत जो बच्चे थोड़े से सिंसियर रहे होंगे अभी तक, वो ऑलरेडी उस चेंज को महसूस कर चुके हैं, लेकिन वो रियल में चेंज क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, और उसके बाद आपको आपके सब्जेक्ट में ले जाना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि आपको इन सब चीज़ के बारे में जानना चाहिए? अगर आपको लगता है जानना चाहिए तो आपको टाइप करना है ब्रिंग इट ऑन, BIO। क्या टाइप करना है? BIO, ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन मतलब आने दीजिए सर, ठीक है, ब्रिंग इट ऑन टाइप करना है, BIO। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये चीज़ बताइए हम लोगों को कि क्या चीज़ से हम सीए इंटर का अपना जर्नी को आसान बना सकते हैं, हम कैसे ओवरऑल सीए इंटर को देखें, अगर आपको जानने में उत्सुकता है, आपको लगता है उसका नीड है, तो आपको टाइप करना है चैट में BIO। जो वीडियो देख रहे हो उनके लिए वो सहूलियत नहीं हो, मुंह से बोल दें, बस वो बोल दे, उतना ही उसमें उनका काम हो जाएगा। बट जो मेरे साथ लाइव में हैं उनको एक सहूलियत मिला है, तो लाओ भैया
आप भी हमारे साथ जुड़ो। BIO टाइप करना है आपको, BIO, ब्रिंग इट ऑन। यस, ठीक है। वैसे जो नहीं टाइप कर रहे उनके पास ऑप्शन नहीं है, सुनना तो पड़ेगा ही क्योंकि आपको CA इंटर पास करना है बच्चे, सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ठिकाना नहीं लगाना है। करेक्ट, ग्रेट। सो देखो क्या होता है ना, CA इंटर में आने के समय सबसे पहले एक डिसीजन लेना पड़ता है खुद से, कि मैं पहला डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन नंबर 1, ये सब आपको अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी बातों बातों में सारा फैसला ना हो पाए। डिसीजन 1 सबसे पहला लेना पड़ता है कि आई विल अटेम्प्ट एक ग्रुप कि दोनों ग्रुप, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स। कम से कम अभी तक आपको ये सब डिसीजन लेना आ गया होना चाहिए। अच्छा, अब आप अगर इसका डिसीजन ले चुके हैं तो आप कृपया करके मेरे को अपना डिसीजन चैट में टाइप करके बताएं कि मैं आपको जानने का कोशिश करूं। और अगर डिसीजन नहीं लिए हैं तो वैसे बताएं। डिसाइडेड सिंगल ग्रुप तो आप टाइप करेंगे डिसाइडेड सिंगल ग्रुप, डिसाइडेड बोथ ग्रुप तो टाइप करेंगे चैट में डिसाइडेड बोथ ग्रुप, और अगर अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइप करेंगे अनडिसाइडेड। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं आपका करंट स्टेटस क्वो क्या है, वेयर यू आर स्टैंडिंग, आप कहां पर अभी टिके हुए हैं, अपने माइंड के से आप अभी कहां पर हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डिसीजन क्या आता है मैं आपको वो भी बताऊंगा, बट फिर भी आपने क्या डिसीजन लिया है मैं आपका डिसीजन जानना चाहता हूं। जल्दी टाइप करेंगे, डिसाइडेड सिंगल ग्रुप, डिसाइडेड बोथ ग्रुप या फिर अनडिसाइडेड, 3 में से एक ऑप्शन आपको टाइप करना है। जल्दी बच्चा लोग टाइप करो, मैं पढ़ना चाहता हूँ आप कैसे सोच रहे हो। ग्रेट, नहीं कोई शर्म नहीं है। देखो हमने ये जो सिस्टम बनाया है ना, वो ऐसा बनाया है कि आप सिर्फ मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे से बात करें तो आपका कोई भी बात सिर्फ मुझ तक पहुँचता है। तो आप ये मत सोचो कि आप कुछ भी टाइप करें तो सब कुछ देख पा रहे हैं। हमने जानबूझ के वो सिस्टम नहीं बना रखा है कि आप जो टाइप करेंगे वो सबको देखें। आपका बात सबको क्यों दिखाएं हम, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि आप प्राइवेट 1 to 1 मेरे से पढ़ रहे हो, ये हमारे सिस्टम का खूबी है। यू फील लाइक प्राइवेट लर्निंग, ओके। यस, ग्रेट। डिसाइडेड सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, बोथ ग्रुप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ओके। डिसाइडेड सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, ग्रेट। अभी ऐसा तो अभी तक एक भी नहीं मिला है मुझे कि आप अनडिसाइडेड हैं, बट सब ने बोल रखा है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। ग्रेट। अच्छा, अब एक और चीज़ बताएं, हु हेल्प्ड यू टू डिसाइड, आपको किसने हेल्प किया ये डिसाइड करने में। आप ऐसे टाइप कर सकते हैं, सीनियर कोई है या फ्रेंड है या पेरेंट हैं या खुद से डिसाइड किया। आपको किसने हेल्प किया ये डिसीजन लेने में, खुद से डिसाइड किया कि दोस्त ने हेल्प किया, कि पेरेंट्स ने बोला, कि कोई सीनियर है उसने बोला, किसने आपको बोला कि मुझे एक ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप देना है, किसने आपको बोला, किसने आपको बोला, थोड़ा आप टाइप करके मुझे बताएंगे। देखो मुझे कोई हड़बड़ नहीं है बेटा, आपका कॉस्टिंग कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको भी हड़बड़ नहीं होना चाहिए कि फटाफट बस मेरे को कॉस्टिंग में ले आओ, क्योंकि अल्टीमेट गोल कॉस्टिंग नहीं है। आप ये सोचते हैं अगर कि अरे यार हम देख लेगा, आप कॉस्टिंग ही खाली कराइए बाकी हम देख लेगा, तो क्षमा करिए, क्षमा करिए, आपको सहना पड़ेगा आपको सहना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ये सतीश सर हैं, ये कोई ऐसे सर नहीं है जो बस कि तुम जिस काम के लिए आए वो काम हुआ चलो भागो। यहाँ पे हमारा गोल एक ही है हर बच्चों के साथ कि उनको उनका गोल दिलाना है। जो बोलता है हम अपने से कर लेगा, हम उसके पीछे ज़्यादा पड़ते हैं। ग्रेट। पेरेंट्स, ब्रदर, वंशिका कह रही हैं पेरेंट्स, शुभम अपने से ही डिसाइड किए, बद्री आलम अपने से ही डिसाइड किए।
ग्रेट। तो देखो क्या होता है ना, मैं ये नहीं बोलता कि आपने कुछ भी गलत सोचा है या सही सोचा है, हर डिसीजन का अपना कॉन्सिक्वेंसेस है, आपको ये सोचना है। मैं आपको आपके डिसीजन पे खरा उतार सकता हूँ ऑफ कोर्स जब आप दोनों ग्रुप के लिए मेहनत करोगे तो मेहनत ज़्यादा होगा, ये तो आपको खुद ही समझ में आता है। और जब एक ग्रुप के लिए मेहनत करोगे तो थोड़ा कम मेहनत होगा, ये आपको खुद समझ में आता है। इसीलिए तो आप सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप सोचते हैं। बोथ ग्रुप का फ़ायदा क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। बोथ ग्रुप का बेनिफिट्स पहले आप समझ जाइए। बोथ ग्रुप का बेनिफिट्स में पहला बेनिफिट आता है नंबर 1 कि आपका 6 महीना बचता है, 6 मंथ्स सेव होता है। 6 मंथ्स सेव इज़ अ बिग सेविंग्स बिकॉज 6 महीना पहले आप सीए बनोगे, अगर आपका सैलरी 50,000 रुपये महीना हुआ तो 3 लाख रुपये आपका बच गया, 3 लाख का सेविंग्स, ठीक है। दूसरा सेट ऑफ बेनिफिट मिलता है। सेट ऑफ बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि आपके यहाँ पर पास मार्क्स कितना है, हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए, है ना, 40 इन ईच सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको 50 चाहिए, 50% इन ग्रुप टोटल। तो कभी किसी स्टूडेंट का ऐसा हो जाता है कि समझिए ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है ना, ABCD, सब में 40 प्लस आया है, सब में 40 प्लस आया है, ठीक है। मान लीजिए सब में 42, 42, 42 ऐसा कुछ आ गया। टोटल में देखेंगे आप 168 ही आया, फेल हो गया ये, क्योंकि ओवरऑल लेस देन 200 है, फेल हो गया। बट कभी ऐसा हो सकता है उस बच्चे का ग्रुप 2 में जाकर ABCD या फिर मान लीजिए EFG है जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, उसमें सब में बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, 60, 60, 60, 60, और यहाँ 240 आ गया। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 200 है, तो ये ग्रुप पास हो गए, ये ग्रुप फेल हो गए। बट अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ दिए हैं तो टोटल मार्क्स कितना आ गया, टोटल मार्क्स आ गया 408। 408 मीन्स ये टोटल में ग्रेटर देन 400 है, तो आप पास डिक्लेयर कर दिए जाओगे। मतलब आप देखिए ग्रुप 1 में आप बुरी तरीके से फेल हुए हैं, लेकिन ग्रुप 2 में आपका जो एक्स्ट्रा मार्क्स आ गया उससे आपका सेट ऑफ हो गया। Got it? I hope you have understood benefits of both group. तीसरा, both groups gives you an opportunity to shine at all India level. अगर आप सच में अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप सच में अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर पाते हैं, तो आपका ऑल इंडिया लेवल में रैंक आ सकता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जैसे स्कूल में फ़र्स्ट आए होंगे, हो सकता है बिल्डिंग में अपने फ़र्स्ट आते होंगे, परिवार में फ़र्स्ट आते होंगे, मोहल्ले में फ़र्स्ट आते होंगे, कॉम्प्लेक्स में फ़र्स्ट आते होंगे, सोसाइटी में फ़र्स्ट आते होंगे, लेकिन ऑल इंडिया लेवल में एक पोजीशन हासिल करना एक अलग ही अचीवमेंट होता है। वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ 2 ग्रुप देने वालों के लिए ही ओपन होता है। अगर वो स्कोर अच्छा करेंगे तो उनको ये भी एक मौका मिलेगा। दीज आर द बेनिफिट्स। बट ये बेनिफिट पाने के लिए आपको थोड़ा तो तपस्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो वो मेहनत के लिए अगर आप तैयार हैं तो बोथ ग्रुप इज़ अ गुड ऑप्शन। मेहनत लेकिन लास्ट में नहीं होगा, मेहनत आज से होगा। मेहनत लास्ट में नहीं होगा, मेहनत आज से होगा। सर ये क्या होता है, ये ऑल इंडिया लेवल पे शाइन मतलब क्या हुआ? ये रैंक लाने की बात है। सर रैंक लाके क्या होगा? सर रैंक लाके ये होगा कि एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कुछ कर सक रहा हूँ। दूसरा आपको क्या होता है ना कि जैसे इंटर के बाद आपको पता है आर्टिकलशिप करना पड़ता है, तो रैंक वैंक वालों को बेस्ट जगह आर्टिकलशिप मिलता है। वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आपका सीए जर्नी है। तो अब डोर्स आपके ओपन होते हैं। मुझे लगता है कि देखो, हो सकता है आप बेस्ट जगह आर्टिकलशिप सोर्स से रेफरेंस से भी पा जाओगे।
बट जो इंटरनली कॉन्फिडेंस आएगा वो कोई और लाके नहीं दे सकता ना, सोर्स से रेफरेंस है। वो कॉन्फिडेंस के लिए आदमी को वो मेहनत करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बट उसके लिए तपना पड़ेगा, बिना तपे ये वाला वरदान तो नहीं मिलेगा। सिंगल ग्रुप में खाली एक ही फ़ायदा है कि आपका मेहनत थोड़ा सा जो बोथ ग्रुप के लिए वो कम लेवल रखते हुए आप पहला 6 महीना में एक ग्रुप, फिर नेक्स्ट 6 महीना में दूसरा ग्रुप निकाल सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो, जस्ट दैट बोलते हैं ना वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वो भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जस्ट समझाया बोथ ग्रुप का बेनिफिट्स क्या है, बट उसके लिए तपना पड़ेगा। अगर वो तपने आप रेडी हैं तो फिर वो भी संभव है, असंभव नहीं है, वो भी संभव है। ठीक है, इन जनरल क्या होता है, आपको बेसिक बातें और थोड़ी सी बता दूं। एक ग्रुप में थोड़ा सा प्लानिंग कर लेना आप, क्योंकि देखो क्या होता है ना, कोई से भी पूछोगे सीए इंटर कैसे एक बार में पास करना है, आप समझ नहीं सकोगे कि आप में क्या कॉन्फिडेंस आ गया अगर आप एक बार में पास कर लिया। आप अंदर के अंदर आप जान नहीं सकते आज वो फील क्या है जब आप एक बार में पास कर लोगे। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये प्लान बना लेते हो जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू। नॉर्मली कोई से भी पूछोगे ना कि सीए इंटर एक बार में पास कैसे करें, तो सब आपको ज्ञान देंगे कि इन सर से पढ़ लो, इन किताब से पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ये टेस्ट दे लो। बट कोई भी आपको पूरा ओवरऑल प्लानिंग के बारे में नहीं बताएगा कि ओवरऑल प्लान कैसे करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट ऐसे लास्ट मोमेंट पे मेहनत करके नहीं आता। रिज़ल्ट जब आएगा वो तब आएगा जब आप अभी से डे 1 से मेहनत अच्छे से करोगे। तो हालांकि आपकी कॉस्टिंग क्लास हो सकता है थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, आपकी जर्नी सी इंटर की पहले शुरू हो गई है, बट अभी भी अगर आप अपने आप को करेक्ट करके स्ट्रीमलाइन कर लोगे तो आई एम डेड श्योर कि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग एक बार में पास करें, इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझे मालूम है कोई भी आपसे चर्चा नहीं करेगा। तो आप एक और चीज़ समझने का कोशिश करें कि अगर हम आपके साथ बात करें सिंगल ग्रुप का, मेरे राय में अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि आप कोचिंग क्लास का हेल्प लेके ही पढ़ाई करें, क्या जो भी कोचिंग क्लास में आप पढ़ रहे हो, ऑन एन एवरेज एक ग्रुप में 150 घंटे की कोचिंग क्लास होती है। तो 150 एक सब्जेक्ट की, सॉरी ठीक है, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट में 150 घंटे की क्लास कोचिंग की कम से कम होती है। कहीं कहीं तो 250 भी चला जाएगा, 175 आवर्स भी चला जाएगा। तो एक तरह से 600 घंटे की क्लास है। ठीक है, अब यही अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हैं, इट इज कमिंग टू 1200 आवर्स अप्रॉक्स। नाउ आपको जब भी एग्जाम देना है, आप देखो एक बेसिक पैटर्न को समझने का कोशिश करो, ये अपने लिए बनाओगे आप। आज थोड़ा क्लास खत्म हो जाएगा ना तो इसको फेयर करोगे और अच्छे से। जैसे अगर ये आपका एग्ज़ाम मंथ है, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ, मान लीजिए आपका मई में एग्ज़ाम है, एक बार मानो कोई हो सकता है नवंबर में दे रहा हो, तो आप अपने लिए नवंबर लिखना। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2 महीना हाथ में रखना है, एग्ज़ाम के पहले बैक कैलकुलेशन करना है। और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो आपको 3 मंथ्स हाथ में रखना है। कितना मंथ्स? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स आपको हाथ में रखना है। और ये 3 मंथ्स समझ लीजिए आप छोड़ देना है। हाथ में रखना है मतलब ये छोड़ देना है पूरा, ये पीरियड को यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, अभी ये पीरियड बचाएंगे। ये पीरियड को हम लोग क्या बुलाते हैं? रिविजन पीरियड। क्या बुलाते हैं? रिविजन पीरियड। इसमें हम लोग रिविजन करेंगे। रिविजन नहीं करेंगे ना तो एग्ज़ाम में पास करना बहुत मुश्किल है। रिविजन मतलब इसमें हम लोग आपके पेपर सॉल्व करेंगे, वापस से जो पढ़ा सर ने पढ़ाया वापस पढ़ेंगे, उसका सिस्टम अलग है, बाद में बताएंगे आपको कभी। फ़िलहाल एक ब्रॉड आप फर्स्ट लेवल का प्लान को समझो। रिविजन अभी बात नहीं कर सकते आपके साथ क्योंकि आप उस स्टेज में भी आए नहीं हो, बट अभी उसके पहले का जो पीरियड है ना, ये पीरियड, इसको हम लोग बोलते हैं स्टडी पीरियड। तो अभी आप अपने लिए एक वर्किंग करो, प्लीज़ डू अ वर्किंग फॉर योर सेल्फ। अपने लिए एक वर्किंग करो, स्टडी पीरियड का वर्किंग।
कि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास कितना महीना है, प्लीज़ फाइंड आउट, और बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो कितना महीना है, प्लीज़ फाइंड आउट एंड टाइप। अगर आप मई में एग्ज़ाम दे रहे हैं बोथ ग्रुप तो 3 महीना छोड़ देंगे, यानी कि अप्रैल छोड़ देंगे, मार्च छोड़ देंगे, फरवरी छोड़ देंगे। इस तरह से अगर आप नवंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अक्टूबर छोड़ देंगे, सितंबर छोड़ देंगे, अगस्त छोड़ देंगे। उसके बाद आज से कितना महीना है वो प्लीज़ कैलकुलेट करिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बोथ ग्रुप ही दीजिए, आप अपने शक्ति अनुसार ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको भी तो रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा ना कि आप उसको वाकई में अचीव कर पाएँ। यह सबका अपना अपना आएगा इसमें, जिसका जो सोच है उसके हिसाब से। ट्राई टू फिगर आउट, जो भी आपने मंथ्स निकाला, कितना डेज आ रहा है वो निकालो, करो, प्लीज़ डू इट। तो ऑलरेडी डन क्लासेस अगर कुछ कर लिया है तो जितना भी कर लिया है उसके अंदाज के हिसाब से, जैसे ये क्लास 2.5 घंटे की होती है अप्रॉक्स, तो उसके हिसाब से वो आवर्स आप यहाँ माइनस कर दें। जो भी आपने कर लिया है अभी तक, अटेंड कर लिया है, लॉ का कर लिया, अकाउंट्स का कर लिया, जो भी कुछ कुछ क्लासेस यदि आपने कर लिया है तो उतना आवर्स यहाँ माइनस करके नेट आवर्स निकाल लें। सो जो भी नेट आवर्स आया गाइस, ये नेट आवर्स से आपको आवर्स पर डे निकालना है। इट इज इक्वल टू नेट आवर्स डिवाइडेड बाय जो ऊपर में डेज आया वो। देखो ये कितना आ रहा है, अब बताओ ये कितना आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी डन आवर्स को यहाँ माइनस करते हैं तो एक नेट आवर्स आएगा, और नेट आवर्स से फिर आप आवर्स पर डे निकाल लीजिए। जिसका जो आ रहा है वो टाइप कर दें, जिसका जो आ रहा है वो टाइप कर दें। 4.83 आ रहा है, ओके। जिसका जो आ रहा है वो टाइप करें, जिसका जो आ रहा है वो टाइप करें। हाँ जी, रियलिटी चेक हो रहा है शुभम। 12 आवर्स पर डे, अगर अपने गोल को पाना चाहते हो तो 12 आवर्स पर डे। इज इट अ जोक? 12 घंटा पढ़ना अपार्ट फ्रॉम कुछ कॉलेज का तामझाम, ठीक है, ऐसा हो ही सकता है ना, कुछ कॉलेज का तामझाम है, फिर फैमिली कमिटमेंट्स, फिर मनी हाइस्ट देखना पड़ता है ना, स्क्विड गेम देखना पड़ता है, कोटा फैक्ट्री देखना पड़ता है कि नहीं, एस्पिरेंट्स देखना पड़ रहा है, कितना सारा सीरीज भी देखना पड़ता है, और उसके बाद इतना टाइम पढ़ाई को देना है, इतना इजी नहीं है। मैं बस आपकी आंखें खोलना चाह रहा हूँ, मैं बस सीरियसली बता रहा हूँ, आपकी आंखें ओपन कर रहा हूँ। और ये तो आपका क्लासेस का टाइम है, क्लास का होमवर्क कौन करेगा, उसका रिवीजन कौन करेगा। सो जिसका जिसका 11 आ रहा है ना, या 12 आ रहा है, आप समझ लेना 2 से 3 घंटे और उसमें जोड़ देना। 25% टाइम इज रिक्वायर्ड टू डू होमवर्क और रिवीजन एवरी डे। जो भी आ रहा है, अगर आपका 5 आ रहा है तो उसमें 25% और जोड़ देना, है कि नहीं है। हाँ, फैमिली प्रॉब्लम्स, फेस्टिवल्स भी है, बर्थडेज भी है, फिर अपना बर्थडे के साथ साथ होने वाली का भी बर्थडेज बनाना पड़ता है। क्या क्या करें आदमी, क्या क्या करे बताओ, है कि नहीं है।
सो गाइज, मैं बस ये आई ओपनिंग आपका करना चाह रहा था, जिसका जो भी आवर्स आया, ठीक है, ये मेरा प्लान 1 कहता हूँ मैं इसको। इसका नाम है मेरा टाइम सब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने टाइम और सब्जेक्ट को लेकर एक मैनेजमेंट आपको समझाया कि देखो आपका आवर्स पर डे कितना रिक्वायर्ड है, प्लस 25% मान लेना फॉर रिवीजन एंड फॉर डूइंग होमवर्क्स। अदरवाइज वो होमवर्क और रिवीजन नहीं होगा तो अगला दिन कनेक्ट नहीं होगा जो पढ़ा रहे सर। इसके बाद सेकंड प्लान को आप समझने का कोशिश करें कि अब जो भी आया 4.83 आया, किसी का 12 आया, किसी का 11 आया, वट एवर इट हैज़ कम, उसको आपको सजाना पड़ेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसा एक रूटीन बनेगा आपका। 7 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 8 बजे, ये कैलेंडर बना लीजिए। ये कैलेंडर को कृपया बनाइए। अब इसमें आपको अपने सब्जेक्ट्स को सजाने पड़ेंगे, ठीक है। अब जिसका 5 घंटा है तो उसके हिसाब से उसको दिन में कोई भी टाइम स्लॉट पकड़ लेना है और उसमें वो सब्जेक्ट को डाल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 11 बजे आपने कॉस्ट को दिया हुआ है तो ये कॉस्ट में जाएगी हर रोज, है ना। इस तरह से जिनका 12 घंटे का शेड्यूल है, एक स्लॉट आप मान लो 2.5 घंटे का है, 2.5 आवर्स का एक स्लॉट है, ओके। तो 7 से 9:30 आप 3 घंटा भी खींच सकते हो, मैक्सिमम 3 घंटे का ये, कोई 2.5 घंटे का भी हो सकता है। ब्रेक लीजिए, मेरे हिसाब से आप 2.5 घंटा का पढ़िए। 7 बजे की जगह 8 बजे कर लीजिए इसको। 8 बजे चालू करिए, 10:30 तक आधा घंटा ब्रेक, 11 से चालू करिए 1:30 बजे तक आधा घंटा ब्रेक, 2 से चालू करिए 4:30 तक आधा घंटा ब्रेक, 5 से चालू करिए 7:30 तक आधा घंटा ब्रेक, 8 बजे चालू करिए 10:30 तक आधा घंटा ब्रेक। सो ऐसे आपको सब्जेक्ट सजाना पड़ेगा। तो कॉस्ट के बाद मान लीजिए 8 बजे आप टैक्स डाल दीजिए, तो यहाँ पे टैक्स 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 चलेगा, ऐसा होगा, समझ गए। और उसके बाद आपको 2 बजे अकाउंट्स डाल देना चाहिए, ऐसे अकाउंट्स चलेगा, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जिनका 5 घंटा है ना उनको 7.5 घंटा करके थोड़ा संडे को फ्री रखना चाहिए, ठीक है। जिनका 12 घंटा ऐसे ही आ रहा है उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, संडे के लिए भी ऑप्शन ही नहीं है। जिनका 12 घंटा आ रहा है उनके पास ऑप्शन कहाँ है, बट जिनके पास 5 घंटा आ रहा है उनके लिए मेरा सजेशन है कि संडे को फ्री रखो, थोड़ा बैठ के रिविजन करो, रिलैक्स करो, रेस्ट करो, ठीक है। पहले ग्रुप 1 खत्म करो, फिर ग्रुप 2 स्टार्ट करो, ठीक है। पहले ग्रुप 1 का पूरा सिलेबस खत्म करो, फिर ग्रुप 2 का सिलेबस स्टार्ट करो। नॉर्मली आधा टाइम में ग्रुप 1 हो जाता है, रादर 60% टाइम ग्रुप 1 खा जाता है, 40% टाइम में ग्रुप 2 हो जाता है। ग्रुप 2 थोड़ा सा छोटा है ग्रुप 1 के मुकाबले, थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड। ये टाइम टेबल आपका बन जाना चाहिए, जैसे स्कूल में एक टाइम टेबल होता था ना, वैसे आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के चिपका देना है। एक टाइम टेबल हमेशा अपने साथ पॉकेट में लेके घूमना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल फॉलो फॉर लेवल 1 प्लानिंग। मैं आपके साथ रिवीजन पीरियड का तो बात ही नहीं कर रहा, रिवीजन पीरियड की बातें बाद में करेंगे। अभी स्टडी पीरियड की प्लानिंग मैंने आपको समझाई है, एंड आई होप आपको स्टडी पीरियड अभी समझ में आया है। आई होप आपको स्टडी पीरियड समझ में आया है। अगर समझ में आ गया है तो आपको टाइप करना है समझ आ गया। अगर समझ में आया है तो आपको टाइप करना है समझ आ गया, ओके। अगर आपको लगा कि ये डिस्कशन से कुछ फ़ायदा हुआ तो आपको टाइप करना है फ़ायदा हुआ। अगर आपको लगता है कि इस डिस्कशन से कुछ फ़ायदा हुआ तो आपको टाइप करना है फ़ायदा हुआ। अगर आपकी आंखें खुली है तो आपको टाइप करना है आंखें खुली। हो सकता है ना अपने सोचते थे बस कि बस सुबह से यार 1 क्लास 2 क्लास या 3 क्लास कर लो और क्या करेंगे, बट अभी अगर आपको पता चला कि नहीं,
अगर मैं इससे कम पे कुछ भी करूँगा तो मेरा तो ये टर्म होना ही नहीं है। अगर आपको ऐसा एहसास हुआ तो आपको टाइप करना है आंखें खुली। ग्रेट। अगर आपको लगा कि नहीं सर ने जो बताया वैसा मैंने सोचा ही नहीं था, तो आपको टाइप करना है आंखें खुली। फॉर ग्रुप 1 हाउ मच क्लास शुड आई अटेंड डेली। तो ये तो प्लान मैंने आपको बताया ना बेटा, आप इसको फॉलो करो, ये चार्ट को फॉलो करो। सिंगल ग्रुप 600 आवर्स है। अगर कुछ क्लासेस कर ली तो उसको माइनस करके यहाँ पे एक नेट आवर निकाल लो। स्टडी पीरियड सिंगल ग्रुप के लिए 2 महीना आपको रखना है, तो वो छोड़ के अपना डेज कैलकुलेट करो, मंथ्स कैलकुलेट करो और उससे आवर्स पर डे कैलकुलेट करके फिर ये डेली रूटीन में सजाना पड़ेगा। और ये डेली रूटीन आपको फॉलो करना ही करना है। रिवीजन पीरियड 3 मंथ्स एकदम ज़रूरी है कि 2.5 में भी हो जाएगा कि 2 में भी हो जाएगा। गुड क्वेश्चन। देखो, एकदम ज़रूरी बोलकर ज़िंदगी में अब कुछ नहीं है, ठीक है। एकदम ज़रूरी बोलकर सीए नहीं है। सीए को नहीं भी कर सकते हैं आप, कुछ और करिए ना। सीए, सारा दुनिया सीए थोड़ी कर रहा है। तो एकदम ज़रूरी बोलकर कुछ नहीं है। आप जहाँ जहाँ यहाँ पे समय काटेंगे तो चल जाएगा काम। 3 महीने करेगा, 2 महीना बचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिवीजन कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और रिवीजन जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होगा एग्ज़ाम में पेन चलाने में दिक्कत होगा, नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो ओवरलैप होगा ही। मतलब हम लोग इतने पर्टिकुलर नहीं रह पाते हैं कि 3 महीना माने डॉट 3 महीना। अगर हो पाए तो नथिंग लाइक इट, अगर हो पाए तो नथिंग लाइक इट, नहीं हुआ तो ठीक है। ढाई बोले ना, तारे सोचोगे तो चांद पे गिरोगे। अगर 3 महीना का प्लान बनाओगे तो 2.5 महीना तो बचेगा, 15 दिन आगे पीछे हो गया हो गया। लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं 2.5 महीना बचाऊंगा तो 2 महीना हो जाएगा, तो और नुकसान हो जाएगा, है ना। आई होप आपको सब समझ में आया। मैंने आपको क्या समझाया आपको सब समझ में आया, ठीक है। आई होप आपने इसको अच्छे से नोट किया है। अगर नहीं किया है तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। हाँ वंशिका, मैंने पढ़ लिया आपने क्या बोला, चिंता मत करिए आप, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं किया तो कृपया इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बेसिस पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपने स्टडी रूटीन में जो करना है उसको भी कर लीजिए, ओके। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर लेंगे जैसा मैंने आपको बताया फॉर दीज नंबर ऑफ डेज, एंड अगर आप मेरे साथ साथ ये 3 महीना या 2 महीना बचा लेते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपका सीए इंटर का जो गोल है, चाहे एक ग्रुप का हो चाहे बोथ ग्रुप का हो, वो आपके लिए अचीव हो के रहेगा। आई एम वेरी वेरी श्योर, ठीक है। सो आप ये मत सोचिए कि मेरे को ज़रा सा भी फिर डाउट रहेगा कि आप पास नहीं होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी रहेगी कि आप पास हो जाएंगे अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करेंगे। हाँ, एक और चीज़ है, जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना है मैं उसके अंदर जाऊंगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है सीए इंटर में। आपको वापस याद दिला दें कि सीए इंटर हैज़ सेवरल न्यू सब्जेक्ट्स विच यू हैव नॉट स्टडीड बिफोर, राइट। जैसे अकाउंट्स चलो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है, बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, ठीक है। टैक्सेशन आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। उसके साथ इकोनॉमिक्स है, वो थोड़ा बहुत आप लोग का पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑडिट आपके लिए नया सब्जेक्ट है। लॉ फिर भी आपका थोड़ा बहुत आपको जानकारी है। EIS एंड SM ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है, करेक्ट। सो मैं ये मानता हूँ कि 8 में से 5 आपको तो नया ही सब्जेक्ट पढ़ना है। हालांकि उसमें से 2 थ्योरी है, 3 प्रैक्टिकल है। एक जनरल रूल आप समझ लीजिए
कि आपका सीए इंटर तभी निकलेगा जब आप कुछ मंत्र को फॉलो करेंगे टू स्टडी योर सब्जेक्ट, मंत्रस टू स्कोर। कि सबसे पहला आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग पर। मतलब जैसे बहुत बार होता है कि आप कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो वो नहीं समझ में आता, हल्का सा आप ध्यान दे के चला लेते हैं और फिर बोलते हैं छोड़ इसको बाद में देख लेंगे। वो बाद वाला कोई सिस्टम नहीं होगा, जो होगा तुरंत होगा। मतलब इतना अटेंशन से क्लास करना पड़ेगा कि उसको उसी समय एब्जॉर्ब कर लेना है, कि बाद में आपके पास ऐसे ही टाइम इतना लिमिटेड है कि अब जैसे मेरे पास परसों की बात है, एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, वो कह रही है कि सर मैं आपका कोई भी क्लास है ना, जैसे हम लोगों की क्लास आपको लिमिटेड व्यूज़ के लिए दी जाती है, 1.5 व्यूज़ ऐसा कुछ देते हैं, तो बोलते मैं आपके कोई भी क्लास को तभी समझती हूँ जब मैं उसको 3 बार देखती हूँ, मेरे को थर्ड टाइम में समझ में आता है। तो मैं बोला थर्ड टाइम में आप कैसे समझेंगे? हालांकि सर वो मेरे को पहला 2 बार उतना नहीं समझ में आता, तीसरी बार समझ आता। मतलब आप एक चीज़ जो 100 घंटे में हो सकता है आप उसको 300 घंटे में करेंगे? तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि आप 3 सब्जेक्ट पढ़ने का समय एक सब्जेक्ट को देंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कितना समय चला जाएगा, आप तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे कोर्स में। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक चीज़ को 3 बार देख सकेंगे, 2 बार देख सकेंगे, आपको एक ही बार में देख के समझना है। तो उसके लिए अटेंशन होना जरूरी है। हाँ, कभी कोई कारण से कोई चूक हो गया तो आपके पास एक्स्ट्रा व्यू पड़ा हुआ है तो स्पेयर टाइम में देख लो, बट अगर ध्यान दोगे, ऐसे ही आपके पास टाइम लिमिटेड है दिन भर में, उसमें इतना कुछ करना है और उसके साथ इतना तो पढ़ाई करना है, और उसके बाद आप एक क्लास को 2 बार कैसे देखेंगे? इसलिए फर्स्ट हैंड में माइंड को स्थिर रखकर आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स मतलब क्या होता है ना, मैं कैसे समझता था जब मैं आपके तरह स्टूडेंट था, कि मैं कहीं पर भी आंख बंद करके उंगली रख दूं तो मेरे को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट में, कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस ऐसा नहीं कि वो चतुरामालिंगम की तरह रट लेंगे, समझने की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कुछ की टर्म्स होते हैं। ठीक है, की टर्म्स होते हैं ना, वो की टर्म्स को लर्न करना पड़ेगा। आप बोलेंगे हम लर्न नहीं करेंगे, हम खाली अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपका मार्क्स नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट में 2 पार्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट और कुछ की टर्म्स होते हैं जिसको लर्न करना पड़ेगा। आप लर्न नहीं करोगे तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आप अपना मन से कोई भी नया वर्ड बनाओगे उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ, अंडरस्टैंडिंग इज 50%, की टर्म्स लर्निंग इज 50%। ये थ्योरी के लिए भी लागू है, प्रैक्टिकल के लिए भी लागू है। की टर्म्स लर्निंग मतलब प्रैक्टिकल में कई बार कुछ टर्म्स होते हैं या फिर कुछ स्टेप्स होते हैं, वो लर्न करना पड़ेगा आपको। अंडरस्टैंड इज वन पार्ट, लर्निंग इज अनदर पार्ट। यू कांट से खाली अंडरस्टैंड करेंगे। मैं ऐसे सोचता था कि कहीं पे भी उंगली रखूँ मेरे को उसका स्टेप्स भी याद होना चाहिए, मेरे को समझ में भी आया होना चाहिए। सेकेंड नंबर होता है प्रेजेंटेशन का पार्ट। सेकेंड स्कोरिंग मंत्र है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब आप लिखते कैसे हैं, आपका लिखने का लहजा कैसा है। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, एवरेज हैंडराइटिंग भी चलेगा, बट एक लिखने का एक कला होता है। चाहे सम्स लिखो चाहे कुछ भी करो, वो रफ वर्क नहीं लगना चाहिए, वो फेयर दिखना चाहिए। प्रेजेंटेशन मतलब कोई अनजाना आदमी भी समझ सके कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। ठीक है, आप क्या लिखना चाह रहे हो, पढ़ के कोई भी अनजाना आदमी भी समझ जाए, उस तरह से सजा के आपको चलना है। वो आपको क्लास में सर लोग जब लिखते हैं उसको फॉलो करते करते आएगा। ठीक है, बहुत बार आपको इसके लिए क्लास नोट्स का सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और एक आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है, जो भी पास्ट पेपर्स का सॉल्यूशन आता है ना, उसको देखकर, पास पेपर सॉल्यूशंस को देखकर समझ में आता है। बहुत बार बच्चे देखते ही नहीं, वो सिर्फ क्लास नोट्स पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि कैसे लिखना है, वो क्लास नोट्स पे खाली डिपेंड हो जाता है। मैं आपके लिए एक और ऐड किया कि पास पेपर सॉल्यूशंस को भी ज़रूर देखना चाहिए हर सब्जेक्ट में, उससे पता चलता है कि किसी चीज़ को कैसे लिखना है।
ठीक है। थर्ड नंबर मंत्र है कि आप टाइम पे पेपर ख़त्म कर पाते कि नहीं, आपका स्पीड हाथ में है कि नहीं। अगर आप एक एक आंसर को लिखने में जो उसके लिए अलाउड टाइम है उससे ज़्यादा समय लोगे तो कैसे होगा। हाँ, ड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट टाइम लग सकता है, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट आप उस सम को कितना समय के हिसाब से कर सकते हो। जैसे एग्ज़ाम में आपको बता दें, कॉस्टिंग पेपर में स्पेसिफिकली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उसको ख़त्म करना बहुत चैलेंज होता है। स्पीड तब आती जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप उसी चीज़ को वापस करते हो। इसी के लिए आपको वो लास्ट का 3 महीना या 2 महीना बचाने बोलते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका हाथ में स्पीड आता है। स्पीड प्रैक्टिस से ही आ सकता है और कोई तरीका नहीं। अगर आपको हाँ याद है और दूसरा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका हाथ में अपने आप स्पीड आ जाएगा। चौथा नंबर होता है एक्यूरेसी, कि आप कोई भी वर्किंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसमें एरर नहीं होना चाहिए। मतलब झूठ मूठ का कैलकुलेशन एरर, एडिशन एरर, वो होता है इन जनरल सिली मिस्टेक्स के कारण, तो आपको अवॉइड करना है। अभी से अपने माइंड को कमांड देना है कि मुझे इस तरीके का गड़बड़ी नहीं करना है। क्या करना है? कमांड देना है कि मुझे सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। अपने आप को तैयार करिए उस तरीके से कि एडिशन रॉन्ग ना हो, कुछ ऐसा देखा कुछ लिखा कुछ, ऐसा मिस्टेक्स ना हो, कि मैं जो करूं वो सटीक करूं, परफेक्ट करूं। इससे क्या होता है, कभी अगर स्पीड नहीं भी रहा, कुछ 10 मार्क का पेपर छूट भी गया तो 90 मार्क का किया तो 90 मार्क का एक्यूरेट है तो ठीक है ना, 90 में 80 प्लस आ सकता है, तो छूटने का उतना ज़्यादा डर नहीं रहता है। एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्यूरेसी पे कैसे काम करते हैं? कॉन्शियसनेस से। मतलब अगर दिमाग आपका साथ दे रहा है, आप जहाँ पर हो वहीं पर है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो एक्यूरेसी आ जाएगा, और एक्यूरेसी आ गया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। सो ये मेरे नज़र में 4 स्कोरिंग मंत्र है। कॉन्सेप्ट सीखना और लर्न करना, प्रेजेंटेशन इस तरह से लिखना कि कोई भी पढ़ सके, क्लास नोट्स मेंटेन करने का सिस्टम फॉलो करोगे, पास पेपर सॉल्यूशंस फॉलो करोगे तो आपको प्रेजेंटेशन समझ में आएगा, स्पीड प्रैक्टिस से आएगा, और एक्यूरेसी कॉन्शियस माइंड से आएगा कि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। आई होप आप ये सब के बारे में नोट कर रहे हैं। अगर आपने नोट किया है तो आपको चैट में टाइप करना है CPSA। क्या टाइप करना है? CPSA। C फॉर कॉन्सेप्ट, P फॉर प्रेजेंटेशन, S फॉर स्पीड और A फॉर एक्यूरेसी। क्या टाइप करोगे चैट में? CPSA। CPSA टाइप करके दिखाओगे। CPSA। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। फटाफट टाइप करा करो, फटाफट, जैसे ही सर बोले तुरंत टाइप करेंगे। CPSA, कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन, स्पीड और एक्यूरेसी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। आगे की बात आपके साथ करते हैं। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू आवर सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। कुछ बेसिक्स आपको पहले बता दें, इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे हम जब, तो आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशन समझ लीजिए क्लासेस की। अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आ गया हूँ। अब मैं आपसे जनरलाइज बात नहीं कर रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट रिलेटेड बात आपके साथ कर रहा हूँ। सबसे पहला, इस बैच का नंबर आपको याद रखना है। बैच नंबर हम लोग बुलाएंगे इसको 21B। इससे क्या है, हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप हमारा कौन सा वीडियोस से पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा तो फट से सॉल्व होगा, ये याद रखेंगे। दूसरा नंबर आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप ये सब्जेक्ट हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपका रूटीन आपको बना के पढ़ना है। जैसे अगर आप हमारे साथ लाइव क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइव क्लास का एक रूटीन चल रहा है कि मंडे टू फ्राइडे 11 बजे क्लास होगा। ये रूटीन हमने फिक्स किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप अगर वीडियो कर रहे हैं ना, तो आप भी यही रूटीन को फॉलो करिए।
प्लीज़ फॉलो रूटीन। अगर आप रूटीन नहीं बना के फॉलो नहीं करोगे ना तो आपका काम नहीं बनेगा। हो सकता है आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं, तो आप अपने हिसाब से 11 को 5 कर लो या सुबह 7 कर लो, जैसा आपको सुविधा लगे वैसा करो। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। बाई चांस अगर क्लास मिस हो गया, जिनका लाइव क्लास है उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर लाइव क्लास मिस हो गया, लाइव ऑनलाइन क्लास अगर मिस हो गया, तो आपको क्लास के विद इन 1 घंटा बाद बैकअप मिल जाएगा। विद इन 1 घंटा इन जनरल आपके एप्लीकेशन पे बैकअप क्लास आ जाएगा। अगर आपका मिस हो गया तो आप बैकअप क्लास कर लेना। कोशिश करो कि सेम डे हो जाए, अगर हो सके तो मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना आप पीछे पीछे चलोगे। कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। अगर आप कोई भी पास्ट में सीए इंटर के स्टूडेंट्स से पूछोगे कि तुम्हारे पास होने का राज क्या है, ठीक है, तो एक ही राज बोलता है, कंटिन्यूटी मेंटेन किया मैंने पूरा शुरू से लेके लास्ट तक। जब मैंने कंटिन्यूटी मेंटेन किया तो ही मैं पास हो पाया। शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने कंटिन्यूटी मेंटेन किया, वो एक ही राज बोलता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर आप ये सोचोगे कि मैं आज नहीं पढ़ता हूँ कल कर लूँगा, गया पूरा प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा आपका। अगर आज का क्लास किसी कारण से मिस हो गया तो आज रात को ही ज़्यादा जग कर या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठ के उसको मेकअप करके वापस ट्रैक पे आ जाना, ठीक है। ये मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं, ये सभी के लिए लागू है मेंटेन कंटिन्यूटी वाला रूल। तो बैकअप मिल जाएगा। और ऑफ कोर्स लाइव ऑनलाइन क्लास के लिए इंटरनेट चाहिए, ये तो आपको पता ही है। तो इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास होना ही चाहिए। और वीडियो बैकअप है तो क्लासेस वगैरह कभी कभी डाउनलोड करने के लिए, लॉगिन करने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। क्लास चलाने के समय इंटरनेट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। डाउनलोड करके करोगे तो इंटरनेट नहीं चाहिए होता है। सो ये हुआ लाइव ऑनलाइन क्लास का बात। फोर्थ, अगर आपको कोई भी तरह का डाउट्स आएगा, ठीक है, डाउट्स आएगा क्लास करते समय, तो लाइव ऑनलाइन वाले तो मेरे से चैट में पूछ लेंगे। लाइव ऑनलाइन वाले चैट में पूछ लेंगे, हर दिन सेम डे मेरे से पूछ के ख़त्म करेंगे। और अगर आपको बाद में डाउट आया तो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप जो आपके बैच का अलग से बना है उसमें डाउट पूछेंगे। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिला तो आप चेक करिए, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एसएमएस गया होगा। अगर वो भी नहीं गया है तो चेक करिए, एडमिशन होने के बाद आपके पास टेलीग्राम लिंक जाता है, मेल में भी जाता है। जैसे एडमिशन होता है एक मेल गया होगा care@sgc से, हो सकता है उस स्पैम में घुस गया, आप वो भी चेक कर लीजिए। अगर वो भी नहीं हुआ तो आप एसजीसी में कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोगों को एक दूसरे को हेल्प ज़्यादा करना है, हेल्प वन अनदर। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपने किसी और की क्वेरी सॉल्व कर दी तो आपका तो वो क्वेरी पक्का हो गया, मतलब वो क्वेरी आपके लिए अब क्वेरी नहीं रहा। जैसे होता है ना, किसी को कोई होमवर्क दिया, सॉल्यूशन आपस में आप लोग शेयर करो। कोई को कोई चीज़ में डाउट आ रहा है तो आपस में पूछो, उससे अपने भी बीच में बॉन्डिंग बेटर होगी और जो रिप्लाई करता है उसका वो कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि क्वेरी सॉल्व करने से, जैसे मैं जितना क्वेरी सॉल्व करता हूँ मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप जितना क्वेरी सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस बहाने से आपका रिवीजन भी होते रहता है, आप अप टू डेट रहते हो, ठीक है, आपका रिवीजन भी होते रहता है। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट से आपको जितना जन का आप क्वेरी सॉल्व करते हो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है कि वो कॉन्सेप्ट आपको याद सा हो जाता है। बहुत बार पुराने ग्रुप्स में तो मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि वो हर एक जन का सारा क्वेरी सॉल्व करते थे, इतना प्रोएक्टिव हो जाते थे, और वो सारे स्टूडेंट एक बार में पास भी हो गए क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट इतना पक्का हो गया ना दूसरों का क्वेरी सॉल्व करते करते। इनफैक्ट आप बेसिक कुछ भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी आप कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया कि जैसे एसजीसी से आपने सॉल्व करवा लिया,
अब किसी और का वो प्रॉब्लम आया तो टेलीग्राम ग्रुप में डालो, एक दूसरे का सॉल्व करो ना, बॉन्डिंग बनता है, अटैचमेंट बनता है ना। एट द सेम टाइम आपका हेल्प करने का जो एटीट्यूड है वो डेवलप होता है, तो उससे आप ज़्यादा ग्रो करते हो। ओके, तो ये टेलीग्राम ग्रुप की कहानी है। अगर इसके बाद आपका अगर कोई भी क्वेरी सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर क्वेरी सॉल्व इसमें भी नहीं हुआ, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर का कुछ प्रोटोकॉल्स है, आप इसको सेव करके रख लीजिए। बट उसका कुछ प्रोटोकॉल्स है, वो जैसे आप कभी एक व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चला जाएगा मैसेज में कि क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, तुरंत रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं हर समय व्हाट्सएप ऑन नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को फ्री टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वॉइस नोट भेजना अलाउड नहीं है, एक बार में एक ही क्वेरी भेजेंगे, एक क्वेरी सॉल्व हो जाएगा फिर दूसरा क्वेरी आएगा। बट पहला प्रेफरेंस है कि आप इन दोनों से ही क्वेरी सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं हुआ तो ये व्हाट्सएप वाला सॉल्यूशन मैं आपको अभी दे रखा हूँ, ठीक है। तो दिस 3 थिंग्स आर देयर टू गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड विथ SJC। और व्हाट्सएप में सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक डाउट्स ही आएंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा डाउट कि दूसरा सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, या फिर सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, या फिर कुछ और भी, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो आपके दोस्त लोग सॉल्व कर दे तो ठीक, नहीं करेंगे तो SJC का जो ईमेल आईडी है care@sjc.co.in, उस पर मेल करके वेट करेंगे, पूरा डिटेल ठीक से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक से मेल लिखेंगे, सब्जेक्ट में ठीक से मैटर को बताएंगे। बहुत बच्चे सब्जेक्ट में पूरा मेल लिख डालते हैं, बहुत बार बस खाली बच्चे ऐसे लिखते हैं मेरा क्लास नहीं चल रहा है और कुछ नहीं, वो लिख के भेज देते हैं। अरे कौन हो तुम, क्या हो, ठीक से अपने बारे में बताएंगे, अपने आप अपनी पहचान पूरा बताएंगे, फिर मैटर बताएंगे। और उसके बाद फ़ोन पे बात करना है तो ये SJC का फ़ोन नंबर है, इसको सेव करके रखेंगे, इस पर कॉल करेंगे। और व्हाट्सएप नंबर भी है, ये नंबर भी अपने मोबाइल में सेव रखेंगे, क्योंकि इससे भी हम लोग आपको कभी कभी कुछ ना कुछ मैसेजेस वगैरह भेजते रहते हैं, अपडेट वगैरह करने का कुछ अर्जेंट रहता है, तो आपको वो डिटेल्स भी व्हाट्सएप में चला जाएगा अगर आप ये नंबर मोबाइल में सेव रखेंगे। अगर मोबाइल नंबर सेव नहीं होगा तो मैसेज नहीं जाएगा। तो SJC व्हाट्सएप नंबर ऐसा करके आप सेव करके रख लीजिए, ठीक है। जो भी हमारा कांटेक्ट करने का ऑफिस का सपोर्ट टाइमिंग है वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स ही है, मंडे टू सैटरडे हम लोग 10:30 to 7 तक काम करते हैं। और बाकी दिन जो छुट्टियां पड़ जाती है वो छुट्टियां पड़ी जाती है, उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, दिस आई विल से, ये जो 3 चीज़ है, दिस इज़ फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इफ़ यू नीड फ्रॉम अस, फ्रॉम आवर SJC टीम, देन दिस 3 आर देयर फॉर यू, ठीक है। सो डाउट कैसे सॉल्व होगा, सपोर्ट कैसे मिलेगा, सब क्लियर हो गया। 6th नंबर, क्लास में जो भी मैं लिखता हूँ ना, जैसे अभी जो मैं लिख रहा हूँ इसको मैं क्लास स्लाइड बुलाता हूँ, ठीक है। ये सारा का सारा क्लास स्लाइड्स आपको यहाँ पर SJC वेबसाइट में जब आप जाओगे, SJC वेबसाइट में आप जब जाओगे आपको लॉगिन करना से एक डैशबोर्ड मिलता है, ठीक है। लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड मिलेगा, यहाँ पर आप माई कोर्सेज में जाओगे, देखो डैशबोर्ड में माई कोर्सेज, मोबाइल में कैसा व्यू आता है वो आप देख लीजिएगा, कोई बटन दबा के मिल जाएगा। जैसे ये सब बैचेस जो हैं, वैसे आप जो कोर्स लिए हैं उसके हिसाब से आपको नाम दिखेगा, और उसमें व्यू क्लास स्लाइड्स में जाओगे तो आपको PDFs मिलते हैं। तो जैसे अभी इनिशियल बहुत बार होता है ना, स्टडी मटेरियल पहुंचने में लेट होता है, क्लास बच्चे पहले स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इनिशियल चैप्टर का PDF हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ये अभी दूसरे कोर्स का है, आप अपने कोर्स का देखेंगे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे, आपके पास वो सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा। और जो भी मैं क्लास में लिखूँगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उसका एक पासवर्ड होगा, तो वो ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा कि पासवर्ड क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए पासवर्ड लिखा हुआ है ना, पासवर्ड इज़ योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो ऐसा पासवर्ड भी आपका अगर लिखा हुआ है तो डालना है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो पासवर्ड नहीं डालना है। तो जो भी केस होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ध्यान रहेगा। और
ऑफ कोर्स चैप्टर वाइज कुछ आपके मॉक टेस्ट होंगे, तो वो मॉक टेस्ट भी पीडीएफ में आएंगे, अगर तो वो यहाँ पे ही आएंगे। मैं आपको बताता चला जाऊँगा कि ये मैंने डाल दिया है, आप उसको फॉलो करेंगे यहाँ पर जाकर ही। और कुछ कुछ होते हैं ना जो मुझे लगेगा कि आपको वीडियो देने हैं या फिर कुछ और आपको लिंक वगैरह देना है, तो वो गो टू कोर्स में जाके आपको मिलेगा। अगर कुछ भी ऐसा हुआ, अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसलिए कुछ नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपका नल जहाँ पे लिखा हुआ उसके नीचे बहुत सारा कुछ आ सकता है गो टू कोर्स में। तो ये ध्यान रखिएगा, वेबसाइट में डैशबोर्ड एक्सेस करना पड़ता है, उसमें व्यू क्लास स्लाइड्स और गो टू कोर्स, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गो टू कोर्स और व्यू क्लास स्लाइड्स। ठीक है, इसी के थ्रू आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, इसी के थ्रू आपको क्लास का स्लाइड्स मिलेगा, इसी के थ्रू अगर कोई फ्यूचर में कोई लिंक विंक हम लोग आपको देंगे कोई भी चीज़ का, तो गो टू कोर्स से आपको मिलेगा। फाइन, इसको लेकर कोई सवाल है अभी तक तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लास स्लाइड्स एसजेसी वेबसाइट डैशबोर्ड, एसजेसी वेबसाइट डैशबोर्ड। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें हर जगह फॉलो करके ज़रूर रखेंगे, नहीं तो क्या होता है अपडेट छूट जाता है। फॉलो करने का मतलब है हमारा एक टेलीग्राम चैनल है t.me/sjc इंस्टीट्यूट, अगर आप बस ये टाइप करेंगे क्रोम में ब्राउज़र में तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप एसजेसी इंस्टीट्यूट नाम से टेलीग्राम में सर्च करेंगे। ये एक चैनल है, ये जनरल अपडेट्स के लिए, ये चैनल अलग है, आपका टेलीग्राम ग्रुप अलग बनता है। हमारे यहाँ पर एक खासियत है कि ये बाकी इंस्टीट्यूट्स नहीं करते, हम लोग करते हैं कि हर बैच का अलग ग्रुप भी बनाते हैं, वो अलग है, वो प्राइवेट ग्रुप रहता है, उसमें सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आते हैं, इसमें कोई भी आ सकता है, तो इसको भी फॉलो करना है। एसजेसी का यूट्यूब चैनल है एसजेसी इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब करके रखना है, कुछ भी अच्छा वीडियो आया टाइम टू टाइम तो उसको देखना है। ठीक है, जब जब टाइम मिले रिलैक्स करते हुए देख लेंगे। एसजेसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज है, उसको फॉलो करके रखिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पोस्ट हम लोग डालते रहते हैं जिससे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाती है। फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करके रखेंगे, जहाँ जहाँ हो सकता है सब जगह। लिंक्डइन में अगर अकाउंट है तो लिंक्डइन पेज है, वो सबको भी फॉलो करके रखेंगे। और अगर मुझे भी फॉलो करना चाहें तो मेरा भी इंस्टाग्राम पेज है सतीश जलान का, तो थोड़ा मेरे से अगर कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो उसको भी फॉलो करके रखिए। मेरा फेसबुक प्रोफाइल भी है और फेसबुक पेज भी है, तो प्रोफाइल में 5000 फ्रेंड्स हो चुके हैं बहुत समय पहले, तो मैंने नया प्रोफाइल बनाया नहीं, तो उसमें जाने का नहीं है, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक मैंने सारी बातें आपको बता दी जो जो क्लास करने के लिए आवश्यक है। मेरे हिसाब से सारी बातें आपको बता दी कि हम लोग ये रूटीन फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो कर रहे हैं तो भी आपको एक रूटीन फॉलो करना चाहिए। अगर आप 11 बजे ऑफिस करते हैं तो सुबह या शाम इस तरह का अपना रूटीन बना लीजिए। जो डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट होते हैं उनका आर्टिकलशिप चल रहा होता है, तो उनका तो ये टाइम में क्लास हो ही नहीं सकता, उनको फिर सुबह और शाम में अपना रूटीन सेट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली उनको थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ स्टडी पीरियड लेकर पढ़ाई करना पड़ता है, तो उनको वैसे करना है। ठीक है, तो ये जो मंत्रास ऑफ स्कोरिंग है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बैच के बारे में है, इससे हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा ख़त्म होता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सिंस ये सब्जेक्ट नया है, ठीक है, हमने आपको पहले ही नोटिफाई किया है, और अगर आप तक वो नोटिस अभी तक फिर भी नहीं पहुंचा हो तो एक हमने कोर्स बना रखा है बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग बोलकर। ठीक है, कितने लोगों ने उसकी क्लासेस अभी तक कर ली है मुझे प्लीज़ बताएं। बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग कोर्स हमारे एसजेसी वेबसाइट में हमने डाला है, आप लोगों को बताया भी था कि आपको ये करना है। कितने लोगों ने इसकी क्लासेस कर ली हैं जल्दी से मेरे को बताएं। अगर अभी भी नहीं किया है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ से आपको एक्सेस करना है। ये देखिए एसजेसी वेबसाइट में जाएंगे, बेसिक कोर्स एकदम फर्स्ट में आपको ड्रॉप डाउन में दिखता है, इसमें बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। ऐसे अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी ड्यू है तो उसका भी कर लेंगे, टैक्स भी कर लेंगे,
ऑडिट भी कर लेंगे, अकाउंट्स भी कर लेंगे। ये सब आप कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको पढ़ने में आसान लगेगा। क्या होगा? पढ़ने में आसान लगेगा। ये सब सब्जेक्ट्स थोड़ा सा पढ़ने में आसान लगेगा। बेसिक कोर्स, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन और ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, ये करना आपके लिए अनिवार्य है। कॉस्टिंग का तो करना ही करना है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो करना ही करना है, ध्यान रहेगा। कितने लोगों ने किया है वो मेरे को बता दें। हाँ जी, आप लोगों का बुक जैसे ही डिस्पैच होने के लायक होगा आपको खबर किया जाएगा, आप अभी घबराएं नहीं। फ़िलहाल आपको सुझाव ये देंगे, फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ आपके क्लास स्लाइड्स में अपलोड हो चुका है, आप उसका एक बार प्रिंट आउट करा लें। मैं नहीं चाहता कि आपका पढ़ाई अटके, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का एक बार प्रिंट आउट करा के रख लें, जैसे ही बुक डिस्पैच होगा आपको अलग से ऑफिस से खबर जाएगा, ओके। और रेडी हो जाएगा तो आप आके भी ले सकते हैं, वो भी खबर जाएगा, ओके। बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग कोर्स आपको एसजीसी वेबसाइट में यहाँ पे बेसिक कोर्सेज में मिलेगा। ये बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, इसको एनरोल करेंगे आप, फ्री कोर्स है। एनरोल करते ही वो आपको दिखा देगा कि एनरोल हो गए आप। मैं ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हूँ। तो बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग में जाएंगे, फिर गो टू कोर्स में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा वीडियोस है। आपको ये 5 क्लास करना ज़रूरी है। शॉर्ट वीडियोस ऑप्शनल है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, उतना हड़बड़ नहीं है। ये 5 क्लास पहले करना है। बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग में 5 क्लास करना ज़रूरी है। इसका नोट्स भी वो क्लास स्लाइड्स में अपलोडेड होगा, ये देखिए। तो नोट्स प्रिंट आउट करा लेंगे और ये 5 क्लास पहला करने से आपका काम हो जाएगा। अदर शॉर्ट वीडियोस कभी फुर्सत में कर लेना। ग्रेट, सारे बेसिक क्लास आपने किए हैं तो कुछ कुछ कॉस्टिंग का फंडा आपका क्लियर हो गया होगा। आपने एक तरह से मेरा 5 क्लास का काम पहले ही निपटा दिया, ये आपने अच्छा किया। और बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग क्लियर है तो यू विल हैव बेटर ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट। और वो बेसिक्स मुझे लगता है कि आप सबको करना है। अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। ग्रेट। शॉर्ट वीडियोस अभी उतना ज़रूरी नहीं है, वो आप आराम से देख लेना, मतलब वो अपने क्लास में कवर होगा। उस क्लास से ही थोड़ा थोड़ा निकाल के डाला गया है, कोई रिवीजन पर्पज़ के लिए डाल दिया था मैंने कि कोई को कोई सब टर्म जानना है तो जान ले, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बातें आज काफ़ी सारी हुई, ओके। और मैं सिंस आज सेटअप वेटअप में थोड़ा समय चला गया ना, तो मैं आज आपको अब नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। हम लोग जो प्रॉपर क्लास है मटेरियल कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे और अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। आपको आज समय दे रहा हूँ कि आप कृपया करके मटेरियल कॉस्ट का ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिया है क्लास स्लाइड्स में, आप इसका प्रिंट करा लें। जब मटेरियल आ जाए ना, स्टडी मैट आपको हमारे तरफ से मिल जाए, तो उस समय जो यहाँ पे मार्किंग वगैरह करेंगे वो एक बार और वापस कर लीजिएगा। उतना आपसे उम्मीद करेंगे कि आप वो कर लीजिएगा, थोड़ा सा वापस से मार्किंग वगैरह जो भी यहाँ पे लिखेंगे एक बार और 10-15 मिनट और लगेगा, बाद में कर लीजिएगा बाद में मार्किंग। बट ये प्रिंट आउट आज करा लें, जिससे कि अगला दिन से हम लोग थोड़ा और फोकस्ड वे में फटाफट पढ़ाई चालू कर सकेंगे। और बेसिक क्लास यदि अभी तक नहीं किया हुआ है तो स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम अगली क्लास के पहले पहला 2 क्लास तो बेसिक का हो ही जाना चाहिए। अगली क्लास के पहले कम से कम बेसिक का पहला 2 क्लास हो ही जाना चाहिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, ठीक। बस आज इतना ही था, हल्का रखते हैं। आज सिस्टम सेटअप हो चुका है पूरा, राइट। हाँ, आपसे ये भी एक रहेगा, जो आपकी लाइव क्लास हो रही है वो गो लाइव एप्लीकेशन पे हो रही है, ठीक है। तो गो लाइव एप्लीकेशन विंडोज़ और एंड्रॉयड दोनों में काम करता है, बट 1 एट ए टाइम। तो मैं बोलूँगा आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में भी और विंडोज़ में भी, दोनों में डाउनलोड करके रखना। और जब विंडोज़ में लॉगिन करोगे
तो एंड्रॉयड में लॉगिन नहीं होगा। विंडोज़ से लॉग आउट करोगे तो एंड्रॉयड में लॉगिन होगा, एंड्रॉयड से लॉग आउट करोगे तो विंडोज़ में लॉगिन होगा। ठीक है, तो दोनों में इसलिए रखना कि कभी कोई कारण से लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया तो मोबाइल में फट से क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल सीमलेसली चलता है। लैपटॉप में क्या होता है ना, हर एक बच्चे का लैपटॉप थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पे चल रहा होता है, तो कभी कभी कोई छोटा मोटा ग्लिच आ सकता है। तो हमारा जो सपोर्ट टीम है वो आपको पूरा हेल्प करेगा, और आपके टेलीग्राम ग्रुप में हमारे सपोर्ट टीम के सीनियर एक जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही विल गाइड यू टू द बेस्ट। बट जस्ट आपको बताया कि अचानक से क्लास में कभी कोई भी हड़कंप ना मच जाए, इसलिए लाइव सेशन है बोलकर क्या होता है कि लैपटॉप में बहुत बार अचानक से अटक गया, तो मैं मोबाइल में वो फट से चलता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड नहीं है तो घर में किसी का भी एंड्रॉयड फ़ोन हो तो उस पर आप ज़रूर वो ऐप को इंस्टॉल करके एक बार चेक करके देख लें कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दोनों में एक साथ क्लास नहीं चलेगा, कभी इसमें चलेगा तो उससे लॉग आउट हो जाएगा, उससे उसमें चलेगा तो इसमें लॉग आउट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी चैट वैट फीचर आपको समझ में आ ही चुका है। हाँ, आप बुक मार्क भी कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं कोई वीडियो पढ़ा रहा हूँ, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखिए आपके यहाँ पे बुक मार्क का फीचर आता है। बुक मार्क फीचर आई थिंक लाइव क्लास में काम नहीं करता, वो वीडियो में काम करता है। वीडियो वाला जब आप क्लास करते हो ना, तो उसमें बुक मार्क फीचर काम करता है। अभी लाइव में तो लाइव चैट आ रहा है, जैसे अगर लाइव में लाइव चैट आ रहा है, जहाँ पे लाइव चैट लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पर बाद में बुक मार्क लिखा हुआ आता है। तो बुक मार्किंग फीचर क्या होता है कि आपको कोई भी पोर्शन इंपॉर्टेंट लगा तो आप उसमें वहाँ पे जाके बुक मार्क क्लिक करोगे तो वो पार्ट टैग होके आपके पास सेव हो जाएगा। फिर आप उस पार्ट पे क्लिक करोगे तो वहीं से वीडियो चालू हो जाएगा। इट्स लाइक टाइम स्टैम्प, जैसे यूट्यूब में वीडियोस में आप देखते होंगे बहुत बार टाइम स्टैम्प्स रहता है नीचे में, वैसे ही बुक मार्क वर्क्स लाइक अ टाइम स्टैम्प, बट वो वीडियो में काम करता है, वो लाइव क्लास में काम नहीं करता। तो वो फीचर को आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। हाँ, ऑफ कोर्स लाइव क्लास में स्पीड नहीं बढ़ा सकते, ये तो आपको बेसिक पता ही है। लाइव क्लास में स्पीड नहीं बढ़ा सकते, वीडियो क्लास में खाली एक ही फ़ायदा है कि स्पीड बढ़ा के कर लेंगे। बट बहुत बच्चे क्या होता है ना, पता है, स्पीड बढ़ा देते हैं और फिर सोचते हैं हमको सब समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, कोई मैं आपको 10 मिनट सम करने के लिए दिया, तो आप 10 मिनट को स्पीड बढ़ा के 2x पे कर रहे हो तो 5 मिनट हो गया, तो 5 मिनट आपसे सम होगा ही नहीं, तो आपका छूटेगा, फिर लास्ट में आप कॉपी करोगे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ऐसे बहुत बच्चे इतना नुकसान कर लेते हैं स्पीड बढ़ा के करने के चक्कर में। बट मान लीजिए कभी टाइम कम है और आपको लग रहा है कि सम आपसे जल्दी हो ही गया, तो स्पीड बढ़ाया हुआ काम भी आ जाता है। बैकअप वीडियो कौन सा एप्लीकेशन में मिलेगा? उसी में ही जिसमें आप अभी लाइव क्लास करो, वहीं पर ही बैकअप आएगा। बैकअप के लिए अलग एप्लीकेशन नहीं है, इसी में ही गो लाइव में ही, जहाँ पर अभी ये लाइव क्लास ब्लिंक हो रहा था, आप जब घुसे तो लाइव ब्लिंक हो रहा था, वही ब्लिंक बंद होके वो वीडियो बन जाएगा। ठीक है, लाइव ब्लिंक होके बंद होके वो वीडियो बन जाएगा। और कोई भी सवाल आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग कुछ भी नया पढ़ाई चालू नहीं कर रहे हैं, आज मैं चाह रहा था बस आपके साथ ट्रायल रन जैसा हो जाए, आपको ब्रीफली बता दूं सीए इंटर कैसे प्लानिंग करना है। ओके, अगर आपके मन में कोई सवाल है अभी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू। कोई भी तरह का सवाल है आपके मन में, आप जब बेझिझक पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जिससे कि मन आपका हल्का रहे। क्लास करते करते मन हल्का रहना चाहिए। ये बात आप निश्चिंत होकर समझ लीजिए कि कॉस्टिंग का टेंशन अब आपको नहीं लेना है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का टेंशन आपको नहीं लेना है। अगर आप रोज़ मेरी क्लास करेंगे और जैसा मैं आपको बताऊं वो आप करने लगेंगे तो आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। इस सब्जेक्ट का टेंशन आपका ख़त्म हो गया, वो मेरे ऊपर आ गया। लेकिन बाकी कोई भी चीज़ की समस्या आपको हो रही है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। मैं यही चाहता हूँ, हम लोग एसजीसी में सबको एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का एक बार में इंटर होना चाहिए, ना कि सिर्फ कॉस्टिंग में उसको पास कराना है। टैक्स क्या जनवरी से स्टार्ट करना चाहिए, वंशिका पूछ रही है। मेरे नज़र में आपको ग्रुप 1 का सारा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना चाहिए।
इस रूटीन को फॉलो करते हुए, ठीक है। जिनका एक ग्रुप है वो तो दिन में 2 क्लास करे तो भी चलता है, बट 3 करेंगे तो संडे रिलैक्स कर पाएंगे। एक बार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ख़त्म करके फिर थ्योरी स्टार्ट करो, जिससे क्या थ्योरी का ज़्यादा मेमोरी में रिटेंशन नहीं रहता। तो जितना लेट थ्योरी स्टार्ट हो अच्छा है मेरे नज़र में। बट जिनका दोनों ग्रुप है उनके लिए भी ये सजेशन है कि पहले प्रैक्टिकल ख़त्म कर लो। जैसे दोनों ग्रुप वाला रूटीन कैसे बनाएगा, वो यहाँ पे मान लो FM भी चालू कर देगा, ठीक है। वो ये रूटीन बनाएगा, दिन में 4 क्लास से ज़्यादा नहीं कर पाता कोई। उसके बाद होमवर्क है, रिवीजन है, वो यहाँ पे करेगा होमवर्क रिवीजन। तो टैक्स, कॉस्ट, अकाउंट्स, FM वो ऐसे चलाएगा, चारों प्रैक्टिकल ख़त्म। जैसे ही कोई भी एक प्रैक्टिकल ख़त्म होगा उसके बाद थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी एक प्रैक्टिकल ख़त्म होगा, मान लो हो सकता है अकाउंट्स पहले ख़त्म हो गया, तो उसके बाद 3 दिन लॉ, 2 दिन ऑडिट, ऐसा चलाना पड़ेगा। 3 दिन लॉ, 3 दिन ऑडिट, 2 थ्योरी एक साथ घुसा दोगे 3-3 दिन करके। डूइंग सिंगल ग्रुप है तो भी आपको रूटीन बनाना चाहिए ना। टैक्स, कॉस्ट, अकाउंट्स 3 सब्जेक्ट तो करना ही चाहिए साथ में। टैक्स, कॉस्ट, अकाउंट्स 3 सब्जेक्ट एक साथ करो। टैक्स बहुत वास्ट है, आप जितना लेट करोगे उतना रिस्क बढ़ जाएगा। बद्रे पूछ रहा है कि सर आप फॉरेन से स्टडी किए हैं। मैं इंडिया में बैठ के फॉरेन से स्टडी किया हूँ, मैं फॉरेन जाके फॉरेन से स्टडी नहीं किया। EISM के लिए क्लास लेना चाहिए या फिर खुद से हो जाएगा? अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो खुद से हो जाएगा। और इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, थोड़ा इश्यूज होता है, तो क्लास ले लेने से थोड़ा फ़ायदा होता है कि जल्दी समझ में आ जाएगा और याद भी होगा। नहीं तो खुद से डिकोड करने में टाइम लगता है। चले फिर दोस्तों, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिएगा रोज क्लास में, आपका अधिकार है। आपने फीस दिया तो आना ही चाहिए, है ना। असली मेहनत अब शुरू होने जा रहा है। और बार बार एक ही चीज़ दिमाग में बैठाइए, मुझे CA इंटर एक बार में पास करना है। क्लास के लिए कॉपी बना लीजिएगा, और क्लास शुरू करने के लिए पेंसिल, स्केल, इरेज़र, 3 कलर का पेन, रेड, ब्लैक और ब्लू, 3 कलर का पेन अपने पास रखिएगा, रेड, ब्लैक, ब्लू। ऐसे एक ही पेन लेके बैठे होंगे, कुछ लड़कों में प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर नालायक वही होते हैं। बट अगर नहीं है तो आज ही जुगाड़ कर लीजिए, रेड, ब्लैक, ब्लू 3 कलर का पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। पेंसिल, स्केल, इरेज़र अपने जगह है ही। मटेरियल अभी तक पहुंचा नहीं है तो इसलिए प्रिंट आउट करा लीजिएगा। बेसिक क्लास अभी तक नहीं किए हैं तो कम से कम 2 क्लास कर लीजिएगा, अगर कर लिए तो वेल एंड गुड है। वाइट बुक और लाइंड बुक रखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रूल्ड बुक, मैं वाइट में लिखता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छा दिखे, बट आपको प्रेफरेबली रूल्ड बुक रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको रूल्ड बुक ही मिलता है। अब तो रोज़ ही मिलना है, क्या बात है भैया, सही बात है, अब तो रोज़ ही मिलना है। हाँ, बीच में कोई छुट्टियाँ पड़ेंगी, मैं आपको बता दूंगा कि ये सब छुट्टियाँ पड़ रही हैं, आपको हॉलीडे होमवर्क दे के छुट्टियाँ करूँगा, लेकिन अब तो रोज़ ही मिलना है। ये बात आपने एकदम सही कहा। चलें, फिर मिलते हैं अगले दिन उसी समय पर, उसी जगह पर। ओके, चलो बाय बाय बच्चा लोग, टेक केयर, अलविदा, आस्ता लविस्ता, थैंक यू। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओके, बाय 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 बाय।